नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को नए आपराधिक कानून में अपवाद मानने के खिलाफ याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब। अब खबर विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने नए आपराधिक कानून के तहत वैवाहिक बलात्कार को अपवाद माने जाने को चुनौती देने वाली एक याचिका पर शुक्रवार को केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन AIDWA की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया और कहा कि इसे वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने की मांग करने वाली अन्य याचिकाओं के साथ जुलाई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। बेंच ने कहा, यह संवैधानिक मुद्दा है, नए कानून के बाद भी यह ज्वलंत रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी 2023 को भारतीय दंड संहिता की उस धारा के खिलाफ कुछ याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा था, जो पत्नी के वयस्क होने पर जबरन यौन संबंध के लिए अभियोजन से पति को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या है विवाद की वजह, आइए जानते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में दिए गए अपवाद के तहत यदि पत्नी बालिग नहीं है तो पति द्वारा उसके साथ संभोग या यौन क्रिया किया जाना बलात्कार नहीं माना जाएगा। यहाँ तक कि नए कानून भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत धारा 63 बलात्कार के अपवाद 2 में स्पष्ट किया गया है कि यदि पत्नी की उम्र 18 साल से कम नहीं है तो पति द्वारा उसके साथ संभोग या यौन क्रिया किया जाना बलात्कार नहीं है। BNS के तहत अपवाद के अलावा AIDWA ने BNS की धारा 67 की संवैधानिकता को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जो अलग हो चुकी पत्नियों के साथ बलात्कार करने वाले विवाहित पुरुषों के लिए 2 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान करती है। याचिकाकर्ता ने इस बात पर जोर दिया कि वैवाहिक बलात्कार अपवाद संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह एक विवाहित महिला की सेक्स के लिए सहमति को नकारता है और एक महिला के व्यक्तित्व की अधीनता के बारे में यौन और लैंगिक रूढ़िवादिता को कायम रखता है। याचिका में कहा गया कि किसी महिला की वैवाहिक स्थिति के लिए उसकी सहमति की कानूनी स्थिति को प्रभावित करने वाले विवादित प्रावधान स्पष्ट रूप से मनमाने हैं। BNS की धारा 63 के तहत विवाहित महिलाओं को उनके पतियों द्वारा किए गए अपराध की शिकायत करने के लिए कानूनी अधिकार से वंचित करने को उचित ठहराने के लिए कोई सिद्धांत नहीं है। इसमें आगे कहा गया है कि अपवाद को बनाए रखने के उद्देश्य के रूप से विवाह की संस्था की सुरक्षा पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और अनुचित है। याचिका में यह भी कहा गया कि वैवाहिक बलात्कार अपवाद संविधान के अनुच्छेद 19(1)(1) के अनुच्छेद 21 के खिलाफ है, क्योंकि यह एक विवाहित महिला की शारीरिक अखंडता, निर्णायक स्वायत्तता और गरिमा के अधिकारों को छीन लेता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं में से इस मुद्दे पर 11 मई 2022 दिल्ली हाई कोर्ट ने खंडित फैसले के संबंध में दायर की गई है। यह अपील दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं में से एक महिला द्वारा दायर की गई है। वहीं एक अन्य याचिका एक व्यक्ति ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की है, जिसने उसकी पत्नी के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के लिए उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 23 मार्च 2022 को कहा था कि एक पति को अपनी पत्नी के साथ बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोप से छूट देना संविधान के अनुच्छेद 14 अर्थात कानून के समक्ष समानता के खिलाफ है। ऐसी ही और खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।